तो सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि प्रदेश में तमाम तरह की जो चीजें हैं उन पर नजर बनाए रखने के लिए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करते हैं। तमाम वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपको सीधा दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक की जा रही है और तमाम वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक शुरू हो चुकी है, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है और तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से भी जुड़ा जा रहा है और आज ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी और कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में कई बड़े अधिकारी मौजूद हैं। प्रदेश में लगातार स्थिति जो है कोरोना को लेकर वो भयानक होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ बैठकें कर रहे हैं। साथ ही साथ तमाम और मुद्दे जिनको लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश देते रहे हैं। ऐसे में आज ये माना जा रहा है कि बेरोजगारी और साथ ही साथ कोरोना को लेकर प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है इसका जायजा लेंगे, इसके बारे में चर्चा होगी। साथ ही साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। तो लखनऊ से सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लाइव। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि जो अहम मुद्दे हैं जिन पर इस बैठक को में चर्चा हो रही है वो मुद्दे हैं जैसे कि उद्योग को मजबूत करना, किस तरीके से प्रदेश में उद्योगों को लेकर मजबूती आएगी, इसको लेकर विशेष तौर पर बातचीत की जा रही है। जाहिर सी बात है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए 16वें स्थान से पहले 12वां स्थान प्राप्त किया, फिर 12वें स्थान से सीधा दूसरे नंबर पर उसने छलांग लगाई। ऐसे में लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ अब इस मुद्दे को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं और उद्योग को किस तरीके से मजबूती मिले, प्रदेश में बढ़ावा मिले, इसको लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। तो आज की बैठक काफी अहम, तमाम वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक में किस तरीके से उद्योगों को प्रदेश में मजबूती मिले इसको लेकर चर्चा हो रही है। तो आज इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। जब किसी प्रदेश में उद्योगों को मजबूती मिलती है और उद्योगों को, व्यापार को बढ़ावा मिलता है तो जाहिर सी बात है कि उस प्रदेश में उन्नति होती है। और जैसा कि लगातार इन दिनों देखा गया कि एक शानदार प्रदर्शन प्रदेश के द्वारा किया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जब रैंकिंग सामने आई तो उसमें देखा गया कि उत्तर प्रदेश ने छलांग मारते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। सबसे पहले 16वें स्थान पर उत्तर प्रदेश था, उसके बाद 12वें स्थान पर आया और लगातार क्योंकि नीतियां, स्ट्रैटेजी बनती रही उद्योगों को लेकर कि किस तरीके से प्रदेश में एक वातावरण स्थापित किया जा सके ताकि एक सेफ एनवायरनमेंट व्यापारियों को मिले। इसको लेकर लगातार सीएम योगी काम कर रहे थे, बैठकें कर रहे थे, जिसका असर ये देखने को मिला कि इस बार जब रैंकिंग हुई तो दूसरा स्थान प्राप्त किया रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने। तो उद्योगों को मजबूती देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो बैठक कर रहे हैं। बैठक में उद्योग मंत्री समेत तमाम अधिकारी मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिशा निर्देश भी जारी करेंगे किस तरीके से प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, मजबूती दी जाए, इस पर आज बैठक में चर्चा हो रही है। नितिन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नितिन, सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में उद्योगों को मजबूती कैसे दी जाए इसको लेकर चर्चा होगी, तो क्या कुछ आपके पास जानकारी, क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं और इसके अलावा और क्या कुछ मुद्दे? देखिए मोनिका, पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस के अधिकारियों के साथ बैठक करी थी और उसी दौरान ये रूपरेखा तैयार की गई थी कि उत्तर प्रदेश में जो निवेश है, उत्तर प्रदेश में जो निवेशक है उसे कैसे बुलाया जाए, कैसे निवेश को बढ़ाया जाए ताकि जो उद्योग हैं उन्हें और बढ़ावा मिल सके उत्तर प्रदेश में।
ताकि जो रोजगार की स्थिति है उससे भी बढ़ावा उत्तर प्रदेश में मिले और उत्तर प्रदेश देश विदेश में अपने जो निवेशक हैं उनको बुला सके। इसको लेकर कई सारे कार्यक्रम भी उत्तर प्रदेश में पहले भी हो सके, जैसे हम इन्वेस्टर समिट करें की बात करें या इन्वेस्टर समिट 2.0 की बात करें, कई सारे कार्यक्रम जो पहले उत्तर प्रदेश में हुए हैं, अब उनकी सार कैसे उन्हें देनी है, कैसे और तेजी से उस पर काम करना है, इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक लंबे समय बाद ये जो उद्योग केंद्रों के साथ जो है वो बैठक कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के कई सारे जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी मौजूद है, मुख्य सचिव हैं वो भी मौजूद है। और कहीं ना कहीं कोशिश यही रहेगी कि जो जिले में जो उद्योग केंद्र हैं वहाँ के जो आयुक्तों के साथ मुख्यमंत्री जुड़े हैं, तो कैसे जिलों में इसका विस्तार कराया जाए, कैसे जिलों में लोगों तक रोजगार पहुंचे, सबको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ये बैठक कर रहे हैं। बिल्कुल। और नितिन, क्योंकि देखा जाता है कि किसी भी प्रदेश में जब उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, व्यापारियों को जब एक सेफ एनवायरनमेंट मिलता है, तो उस प्रदेश की उन्नति भी होती है। और यही देखा गया प्रदेश में भी, जब इस चीज को लेकर लगातार काम किया गया, सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा विशेष ध्यान दिया गया, तो ये देखा गया कि रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया प्रदेश ने। बिल्कुल, साफ तौर पर रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया और इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे और डेवलप किया जाए, कैसे जो कमर्शियल एरियाज हैं वहाँ पर और बेहतर तरीके से उनको और यूज किया जाए, उनका यूटिलाइजेशन किया जाए, उत्तर प्रदेश में निवेश कैसे बढ़ाया जाए, रोजगार के जो नए आयाम हैं उन्हें और तय कैसे किया जाए, इन सबको लेकर कोशिशें लगातार सरकार की तरफ से रही है। और यही उसका रिजल्ट ये भी रहा है कि दूसरे स्थान पर, 16वें स्थान से दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश आया था। और कहीं ना कहीं अब कोशिश मुख्यमंत्री की यही है कि किसी और बेहतर स्थिति में किया जाए, जिलों तक इसका जो विस्तार है वो किया जाए। मोनिका, बिल्कुल। तो नितिन, अगर बात की जाए कमी की, तो कहां पर क्या कुछ कमी नजर आती है? जाहिर सी बात है कि दूसरे स्थान पर प्रदेश है इज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर बात की जाए, लेकिन फिर भी कुछ तो कमी है कि पहले स्थान पर नहीं है। तो वो कौन सी कमी है जिनको पूरी करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रतिबद्ध हैं और बैठकें कर रहे हैं? देखिए, कोशिशें सरकार की तरफ से हमेशा से रही है, लेकिन बीते दिनों जिस तरह से कोरोना काल की वजह से काफी जो काम थे, काफी जो उद्योग थे वो भी बंद पड़े हुए थे, लोगों तक रोजगार नहीं पहुंच पा रहा था। इन सबको लेकर ये कोशिशें अब जो है वो और सुचारू रूप से शुरू हो रही है मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों के साथ बैठकर। और दूसरी तरफ ये भी अगर देखा जाए तो और भी प्रयास सरकार की तरफ से लगातार हमेशा से रहे, क्योंकि जो ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस है या फिर जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में बिजनेस करना चाहता है उसे कैसे फाइनेंस की तहत मदद की जाए, इसके साथ ही जो फाइनेंसर उत्तर प्रदेश में आना चाहता है, जो निवेश करना चाहता है, वो कैसे इसको उत्तर प्रदेश में अपना निवेश सही तरीके से करें, इन सबको लेकर जो रूपरेखाएं हैं वो रूपरेखाएं तैयार करनी है। इससे बताया जा रहा है कि उद्योगों को और भी मजबूती देने के लिए जो कोशिशें सरकार की है ये आने वाले दिनों में बेहतर परिणाम देती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल नितिन, दूसरा स्थान प्राप्त करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस चीज को मेंटेन रखना मुश्किल है कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में व्यवसाय पर, उद्योगों पर बड़ा असर पड़ा है। तो जो स्थान इस वक्त उत्तर प्रदेश का है, जिस स्थान पर उत्तर प्रदेश है, तो उसको मेंटेन रखा जाए, इसके लिए कह सकते हैं कि लगातार काम किया जा रहा है। देखिए, सरकार ने कोशिश हमेशा की है मोनिका की जो स्मॉल सेक्टर्स हैं या फिर जो एमएसएमई सेक्टर हैं जहाँ पर सूक्ष्म एवं लघु उद्योग आते हैं, उनको बढ़ावा देने का प्रयास सरकार कर रहा है। ओडीओपी के जरिए भी उसका प्रयास जो है वो सरकार कर रहा है कि ओडीओपी प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाए, एमएसएमई सेक्टर में युवाओं को जोड़ा जाए, जो व्यक्ति लंबे समय से गांवों में या फिर अपने जिलों में छोटे मोटे धंधे करता आ रहा था उसे और सराहा जाए, उसे और बेहतर मशीनें उपलब्ध कराई जा सके। इस तरह की जो कोशिशें सरकार की तरफ से हमेशा रही है बीते दिनों में, अगर हम देखा जाए मुख्यमंत्री की तरफ से भी कई सारे कार्यक्रम करके लोगों तक कुछ ऐसी मशीनें पहुंचाई गई हैं जिनमें हाथ का या फिर कारीगरों का इस्तेमाल उतना नहीं होता, उतनी मेहनत नहीं लगती है, वो सब बिजली से चलती है या फिर उसमें जो काम है वो आसान हो सकता है। तो एमएसएमई सेक्टर को कैसे बढ़ावा किया जाए, ओडीओपी को कैसे बढ़ावा किया जाए और इन सब को मिलाकर बड़े उद्योग में कैसे तब्दील किया जाए, ताकि जैसे कि 16वें स्थान से दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश आया है तो दूसरे से पहले पर भी उसको आना है। और उसी के लिए लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी जो सतर्कता समीक्षा बैठक है वो लगभग अब शुरू की हुई है और कोशिश है कि जो विभाग के जितने भी जिम्मेदार मंत्री हैं उनके साथ की बैठकें जो है चल रही है और प्रयास यही रहेगा कि निवेशकों को ऊपर फिर से भरोसा कराकर कोरोना काल के बाद उत्तर प्रदेश में आया जाए और उनसे ये कहा जाए कि जो छोटे मोटे सेक्टर उत्तर प्रदेश में जो स्थापित हो रहे हैं उन्हें और बेहतर तरीके से स्थापित कराएं। बिल्कुल नितिन, बैठक में कौन कौन मौजूद है और किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ आज क्या कुछ फैसला ले सकते हैं, क्या कुछ जानकारी इस मसले पर? देखिए, मुख्यमंत्री कोशिश यही कर रहे हैं कि उच्च स्तरीय जो बैठक मुख्यमंत्री आवास पर चल रही है, इस बैठक में
16वें स्थान से दूसरे स्थान तक जो उत्तर प्रदेश पहुंचा है, उसको लेकर और कैसे मजबूत किया जाए, उस स्थान को बरकरार भी रखना है, तो ताकि उससे और उन्नति की ओर आगे बढ़ना है, पहले स्थान की तरफ जाना है। तो ये जो बैठक हो रही है बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में बताया जा रहा है कि औद्योगिक मंत्री सतीश महाना मौजूद हैं, एमएसएमई के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह हैं, श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और मुख्य सचिव आर.के. तिवारी इस बैठक में मौजूद हैं। तो जितने भी विभाग जितने भी हैं जो इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जितने लोगों को काम भी दिया जाता है रोजगार, चाहे वो श्रम विभाग की बात कर लें या एमएसएमई सेक्टर जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, सिद्धार्थनाथ सिंह वो भी इसमें है। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना के उद्योगों को कैसे बढ़ावा जाए और इन सबको चलाने के लिए जो ऊर्जा का इस्तेमाल होना है, जो बिजली का इस्तेमाल होना है, उसको श्रीकांत शर्मा। तो ये सारे विभागों के जो मंत्री हैं वो सारे मंत्री वहाँ पर मौजूद है। उनके साथ विचार विमर्श किया जा रहा है, इसके ऊपर विचार विमर्श समीक्षा की जा रही है कि कितना काम हुआ है, उसको और कैसे बढ़ावा दिया जाए। बिल्कुल नितिन, देखिए जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उससे साफ यही जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की तरफ जो तमाम व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, वो आकर्षित हो रहे हैं और यही कारण है कि लगातार सीएम योगी चाह रहे हैं कि और भी इसको मजबूती मिले। अब बिल्कुल साफ तौर पर देखिए मजबूती दिलाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर मजबूती नहीं उत्तर प्रदेश में रहेगी तो जो निवेशक इन्वेस्टर समिट के दौरान आया था या इन्वेस्टर समिट 2.0 के दौरान आया था, जब गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री खुद वहां पर मौजूद थे, तो उस दौरान जो इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में आया था, या फिर अगर हम देखें तो डिफेंस एक्सपो उत्तर प्रदेश में बहुत ही बड़ा डिफेंस एक्सपो हुआ था, जिसमें बड़े दूसरे देशों से भी जो इन्वेस्टर्स थे वो भी उत्तर प्रदेश आए हुए थे। तो उन सबको कैसे उत्तर प्रदेश में वापस लेके आना है, कैसे उन्हें स्थापित करवाना है, कैसे उनसे जो कमर्शियल एरिया है, जो औद्योगिक एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, उससे और बेहतर और उसका विस्तार, तो उद्योगों को कैसे प्रदेश में मजबूती मिले और प्रदेश लगातार उन्नति करे, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।